जय हिंद। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मिशन तिरंगा में चला रहा हूं और मैंने आप लोगों से नाम मांगे थे कि जो अधिकारी आज भी सेना में सहायक का इस्तेमाल कर रहे हैं या जवानों से अपनी निजी काम करा रहे हैं, उनके नाम मेरे को चाहिए। तो उनके नाम के लिए मेरे पास जो फर्स्ट लिस्ट आई है सीआईएसएफ से आई है। सीआईएसएफ के जवान ने मेरे को लिस्ट दी है और उसने तब दी है जब उस जवान ने छुट्टी मांगते मांगते उस जवान की माँ खत्म हो गई, यानी माँ उसकी मर गई और वो दुखी हो गए। तब उसने आज मेरे को रो रो के अपनी कहानी सुनाई कि सर मैं बहुत दुखी हूँ और ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो मैं उसकी कहानी शेयर कर रहा हूँ, उसकी कहानी भी सुन लो और पूरी जो बात है वो सुनो। सीआईएसएफ का ये जवान जिसकी कंपनी दिल्ली में डिप्लॉय है, 200 की स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, जिसमें वो बता रहा है कि सर हमारे 170 से 75 आदमी सहायक नेताओं के पास, कुछ हमारे रिटायर अधिकारी हैं उनके पास लगे हुए हैं। हम 25 से 30 आदमी रोज सुबह और शाम ड्यूटी करते हैं। जब हमारा छुट्टी मांगने का टाइम आता है तो बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं है, छुट्टी नहीं जाओगे। हमारे जवानों को 8-8 महीने छुट्टी काटे हो गई। और जब कंपनी कमांडर से बात करते हैं या फिर एक ऊपर कमांडेंट से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि छुट्टी पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर जिसको छुट्टी जाना है परमानेंट एप्लीकेशन देके घर जाओ। वो बोलते हैं कि छुट्टी हमारे हाथ में है, हम देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि छुट्टी जवानों को लागू नहीं है क्या? ये अधिकारियों का निजी वो है कि वो जिसको चाहे छुट्टी दें, या उनके जो सहायक रहते हैं वो परमानेंट छुट्टी काटें और जो जवान ग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी? क्या उनका बाप का अधिकार है छुट्टी देना? जवानों से वो 20-25 जवान थे। अब उसकी कहानी एक मिनट सुन लो। बोला रोजीना हम सुबह शाम ड्यूटी करते हैं और जब मैंने छुट्टी मांगी, मेरी माँ बीमार थी, कंपनी कमांडर से मैंने कहा साहब मेरी मदर बीमार है और मेरे को छुट्टी दे दी जाए। तो उसका जवाब था कि तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ बीमार है, बहुत से और जवानों की है। यहाँ तुम देश सेवा के लिए आए, तुम डॉक्टर नहीं हो जो अपनी माँ का इलाज कर लोगे जाके। फोन करो, तुम्हारे घर वाले हो रहे हैं जो अपने आप कराएंगे इलाज। उसने दोबारा भी कहा, 3 बार कहा, अपने कमांडेंट को भी फोन किया। उसके कमांडेंट ने बोला जो तुम्हारा कंपनी कमांडर करेगा वो फाइनल है, इस बीच में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। इस तरह करते करते उस जवान की माँ की डेथ हो गई और जब डेथ की सूचना वहां आई तब उसको छुट्टी भेज दिया गया। वो जवान दुखी होकर छुट्टी चला गया, अपनी माँ का अंतिम संस्कार वगैरह किया और जब वहां से लौटा, काफी दिन हो गए, उसने मेरा वीडियो देखा होगा। तब उसने मेरे को कॉल किया कि सर मैंने आपके वीडियो देख के और जो मेरी साथ घटना घटी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह मेरे साथ ये हुआ, आगे किसी और जवान के साथ ना हो तो मैं आपका साथ दूंगा। और मैं उन बंदों का नाम बता सकता हूँ। 175 में से करीबन 20-25 रिटायर्ड बंदों के पास है, कुछ नेताओं के पास है और कुछ हमारे जो अधिकारी हैं, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5-5 तक रखे हुए हैं, ऐसे सहायक रखे हुए हैं। और हम रोजाना ड्यूटी दे रहे हैं तब भी हमें छुट्टी नहीं मिलती है। अब मैं देश की जनता को और उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम सेना की बात नहीं करके और इन जवानों को दबा रहे हो, ये गलत है। और ये जो नेता, जैसे कल परसों एक कांग्रेस नेता ने हमारे जनरल साहब का बयान दिया कि वो जनरल साहब तो गुंडे, जब फौजी कार्रवाई के लिए तुम बोल सकते हो तो तुम्हारे मुंह में क्या नेता सारे भड़वे हो चुके हैं जो उसके लिए नहीं बोल सकते? पूरे देश को पता है कि अधिकारी 50% से ज्यादा बजट खा रहे हैं सेना का। 50% स्ट्रेंथ इनकी घरेलू कामों में, इनके गोल्फ में, इनके निजी पार्टियों में लगी हुई है। पूरे देश को पता है, लेकिन थोड़ा कोई मुंह नहीं खोलता। और कोई मेरा जैसा या कोई जवान खोल रहा है उसको फिर तकलीफ दी जाती है। किसी को कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया जाता है, किसी का 10 नंबर मेंटल फार्म भर दिया जाता है। तो मैंने इसीलिए ये मिशन चलाया है, मिशन तिरंगा, और ये चैनल मैं इसीलिए चला रहा हूँ। आप इस चैनल से ज्यादा लोग जुड़ो जिससे हमारी बातें जनता तक पहुंचाई जाए। और जो किस जवान की है, मैं जैसे जैसे मेरे पास लिस्ट आती जाएगी, मैंने बता दिया कि 1 अगस्त को मैं दिल्ली में जाकर बैठूंगा अनशन पे, या कैसे जैसे लोगों से सलाह ले रहा हूं, वहां जाके लिस्ट और ये सारे नाम सरकार को दूंगा। उससे पहले आप लोग भेजते रहो इन अधिकारियों को। फिर इस वीडियो से बार बार मैं सचेत भी कर रहा हूं कि या तो अपने आप खुद मान जाओ, मजबूर मत करो कि हमें हमारी ताकत दिखानी पड़े। देश की जनता से मैं अपील करता हूं, इन चीजों को शेयर करो, हमारे चैनल से जुड़ो और हमारी आवाज, जो हम आज भी भारतीय सैनिक गुलाम बने हुए हैं, अंग्रेजों के रूल पे चल रहे हैं, उनसे हमें आजादी दिलाओ। जय हिंद, जय भारत। लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं
रोज़ बताता रहूँगा, जैसे मेरे पास आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखते रहने और इसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।